जिस नौकरशाही ने त्रिवेंद्र रावत को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया, वही अफसरशाही अब तीरथ रावत की भी परेशानी बढ़ा रही है, तकलीफ बढ़ा रही है। 2 महीने हुए हैं सरकार को और इन 2 महीनों में ही उसकी भी पोल खुलने लगी है, कलई खुलने लगी है। अधिकारियों पर जो नकेल कसने का दावा करके सत्ता में तीरथ रावत को बिठाया गया था, वो कहीं नहीं दिख रहा। मंत्री खुद रोते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, हैरान नजर आ रहे हैं, भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी गलत जानकारी जो है ऊपर दे रहे हैं और सरकारी धन का सीधा सीधा मैं कहूँगा दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो काम किया जा रहा है। जब यहाँ पर यहाँ के जो इंचार्ज हैं उसको यही नहीं मालूम कि आज यहाँ पर ऑक्सीजन बेड कितने हैं या आईसीयू बेड कितने हैं। जब मैंने सीएमओ से बताया कि उसने कहा साहब आईसीयू बेड तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इनको वो जानकारी नहीं है कि जिस काम पर वो लगे हैं उसकी क्या स्थिति है। त्रिवेंद्र सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाने वाले गणेश जोशी का सामना जब अफसरों से हो रहा है तो उनकी समझ में आ रहा है कि ये उत्तराखंड चल कैसे रहा है। क्या ये भगवान भरोसे ही चल रहा है? सरकार की भूमिका आखिर क्या हो जाती है? क्या अफसरों के भरोसे आप रह रहे हैं और यही नहीं आपको पता कि अफसर क्या कर रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं? तो इससे ये साफ है कि उत्तराखंड में इस महामारी के दौर में भी जनता का रखवाला कोई नहीं है, जनता की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सियासत चल रही है, सवाल जवाब चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की कोशिश हो रही है। ये हमारा कंसर्न है क्या? आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि 170 बेड आपके पास है, उसमें सुन लीजिए। आप कहते हैं अरे आईसीयू तो मैं आया ही नहीं, सोचने का टाइम दे दे। तुम 5 मिनट के अंदर अपना हिसाब किताब बना ले डायरी के अंदर, तब बताओ हमारे को। मैं इसी नगर पर बताइए कुछ कितने मिनट चाहिए सोचने के लिए तुम्हारे को? हम बात करते हो तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम अपना बनाओ ना। क्या तमाशा है? तुम यहाँ इंचार्ज बने हो, तुमको यही नहीं पता कि कौन सा आईसीयू बेड है, कौन सा ऑक्सीजन बेड है। हम लोग कल भी बैठे, इससे पहले मुख्यमंत्री साहब बताओ, अभी तक किसी को क्लियर ही नहीं है शहर के अंदर क्या कितने बेड है आपके पास, क्या तमाशा बना इस शहर के अंदर अभी तक क्लियर नहीं है आप लोगों को। संक्रमण से इस वक्त सिर्फ देहरादून शहर ही नहीं बल्कि पूरा राज्य जूझ रहा है, दो हाथ कर रहा है, लड़ रहा है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन कोशिशों के बीच अगर अफसरशाही इस तरीके से तमाम उम्मीदों पर, तमाम कवायदों पर पानी फेर रही हो तो ये समझा जा सकता है कि इस राज्य का क्या हाल होगा, ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लोग बचेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ से जाने के बाद मैं पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि ऐसे समय में जब पूरी सरकार जनता के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बार बार समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद में राजधानी में सरकार की नाक के नीचे अगर इस प्रकार की लापरवाही हो तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इसमें जवाब देगा उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। महामारी से मुकाबले के लिए सरकार तमाम तैयारियों का दावा कर रही है, अलग अलग चीज़ें बतलाई जा रही हैं, दिखलाई जा रही हैं, कागज़ों में अलग काम है, मीडिया में अलग तंत्र फैलाया जा रहा है, कहीं कोई प्रचार किया जा रहा है तो कहीं कोई जानकारी मुहैया कराने की बात कही जा रही है। लेकिन असल में स्थितियाँ क्या हैं वो ज़रा इस संवाद से समझ लीजिए। परेशान है, महामारी मची हुई है, 100 बेड आपके पास ऐसे हैं जहाँ आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना इनके कहने से। अगर 70 का तो वहाँ पे दे रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? रात को लोगों को वापस कर रहे हो? मैं फिर बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ जी भाई जी प्रणाम। अरे भाई पिक्चर नहीं पब्लिक में जा रही ठीक से ना, आप समझे आपका भाई। हाँ मेरी बात सुनो, हम कई पेशेंटों को यहाँ भेज रहे हैं, क्लियर करो ना यार। देहरादून जिले के एक कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक साथ खड़े हैं, अधिकारियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतजाम किस तरीके के हैं। लेकिन अफसरों ने जो जवाब दिया उससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए विधायक भी भड़क गए, मंत्री का भी पारा चढ़ गया। और सवाल यही है कि आखिर ये स्थितियां हो क्यों रही हैं। अफसरशाही को लेकर जो सवाल त्रिवेंद्र सरकार पर उठते थे, क्या उस अफसरशाही पर, उस नौकरशाही पर तीरथ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और संकट यही है क्योंकि त्रिवेंद्र ने जिस गणेश जोशी को अनुभवहीन मंत्री कहा था, क्या अधिकारी उसी अनुभवहीनता का फ़ायदा उठाकर गणेश जोशी को नचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंभीर संकट है और ऐसे में अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी सवाल है कि आखिर सरकार चल कैसे रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोविड कंट्रोल कैसे हो पाएगा।